नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पेरिस पैरालंपिक्स में पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 पैरा जूडो स्पर्धा में कपिल परमार ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत का पैरालंपिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, पदकों की कुल संख्या 25 हुई। महिलाओं की 100 मीटर टी-ट्रॉल स्पर्धा में सिमरन ने फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मुकाबला आज रात खेला जाएगा। और तीरंदाजी के मिक्स टीम रिकर्व ओपन में स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और पूजा जतियान को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अब से कुछ देर बाद कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। और खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पैरालंपिक्स की। पेरिस पैरालंपिक्स के 8वें दिन आज पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 पैरा जूडो स्पर्धा में कपिल परमार ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले ब्राजील के एल्टोन डी ओलिवेरिया को 10-0 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। मोना, बहुत बहुत आपको बधाई। और जिस तरीके से कपिल ने ये काम किया, हम जब शो शुरू कर रहे थे तो लग रहा था कि आज अभी तक कोई पदक नहीं आया, लेकिन वैसे ही हमारे स्टूडियो में एंटर करते ही ये पदक मिला। बिल्कुल, बहुत ही असाधारण प्रदर्शनी से कहेंगे, क्योंकि पहली बार पैरालंपिक खेलों में भारत के किसी जूडो खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया और पदक भी जीता। और जब अप्रत्याशित खेल में पदक आता है तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। और कपिल परमार वाकई में, वैसे तो पैरालंपिक में सभी खिलाड़ी विषमताओं से जूझते हुए अपने जीवट की बानगी देते हुए आए हैं, लेकिन कपिल की कहानी भी बहुत ही ट्रेजिक है। और भोपाल से आते हैं कपिल, और बचपन में ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से 6 महीने कोमा में थे, और उसके बाद दृष्टिबाधित जूडो को पैशन बनाया अपना, और जिस तरीके से खेले हैं, ये उनका पहला पदक नहीं है। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत के लिए पदक जीत चुके हैं। और सबसे ऊपर जो पैरालंपिक पदक है, इतिहास की पुस्तक में अपना नाम उन्होंने आज दर्ज करा लिया। बिल्कुल, अपना नाम कपिल ने दर्ज करा लिया है। और जिस तरीके से उन्होंने आज परफॉर्म किया है, अपने अपोनेंट एल्टोन ओलिवेरिया को उन्होंने एक भी मौका नहीं दिया, एक भी पॉइंट नहीं दिया, और जिसे कहना चाहिए कि एक तरफा मुकाबला 10-0 से जीत दिया और देश को कांस्य पदक दिलाया। तो ये आज इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है कि भारत को इस समय एक कांस्य पदक और मिल गया है। और इस तरह से जो पदकों की संख्या हमारी भारत की हो गई है वो है 25। महिलाओं की 100 मीटर टी-ट्रॉल स्पर्धा में सिमरन ने 12.33 सेकंड का समय लेकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। फाइनल मुकाबला रात 10:47 से खेला जाएगा, और सिमरन जो है आज पदक की एक बड़ी संभावना दिख रही है। और 100 मीटर में पदक आना, जिसको कहते हैं कि सोल ऑफ एथलेटिक्स इवेंट, कोई भी फराटा ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, और उसमें पदक की उम्मीद, उसमें फाइनल में प्रवेश करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वाकई आज सारी नजरें, जैसे कि आप कह रहे थे अभी कि सारा दिन बीत गया है, अभी तक कोई पदक नहीं आया है। और मुझे लगता है कि कपिल ने जो शुरुआत की है, अभी हरविंदर और पूजा को भी कांस्य पदक का मुकाबला खेलना है, और उसके बाद सिमरन है, और अगर 100 मीटर में पदक आता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 12.33 सेकंड का समय लेकर फाइनल में जगह बनाई है, और सेमीफाइनल में दूसरे स्थान पर थी। और अब देखना है कि फाइनल में भारत के पास गोल्ड आता है।
और तीरंदाजी की बात करेंगे, जिसके मिक्स टीम रिकर्व ओपन में स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और पूजा जतियान को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जिस तरह से क्वार्टर फाइनल में हरविंदर और पूजा की जोड़ी ने जिस तरह से निशाने लगाए थे, वो निशाने सेमीफाइनल में नहीं लगे और अब कांस्य पदक से संतोष करना पड़ सकता है, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद ये मुकाबला शुरू हो रहा है कांस्य पदक का। बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से पोलैंड की टीम को इन्होंने हराया था, दूसरा सेट नेक टू नेक था, लेकिन बाकी में दोनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और उससे पहले ऑस्ट्रेलियन जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। यहां उम्मीद ये की जा रही थी कि जो ऑलरेडी इतिहास रच चुके हैं हरविंदर, वो एक और स्वर्ण पदक अपनी झोली में डालेंगे, लेकिन अब ये उम्मीद करते हैं कि इस स्पर्धा में वो पदक जरूर जीते। बिल्कुल। और निशानेबाजी की बात करें तो मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रोन में सिद्धार्थ बाबू और मोना अग्रवाल क्वालिफाई नहीं कर सके। तो फिलहाल जिस तरीके से उम्मीद थी उतना प्रदर्शन नहीं हो पाया। बिल्कुल, मोना अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता था, कांस्य पदक, जब अवनी लेखरा और वो दोनों भारत के लिए पदक लाई थी। यहां उम्मीद उनसे की जा रही थी, लेकिन निराशा हाथ लगी और सिद्धार्थ बाबू का भी प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा जो तैयारी में, जो बिल्डअप में जिसको कहते हैं, परफॉर्म किया था उन्होंने। तो यहां जरूर भारत को निराशा हाथ लगी, लेकिन मोना के लिए यह है कि एक पदक तो उनके नाम है। बिल्कुल, मोना के लिए एक पदक नाम है। हालांकि सिद्धार्थ और मोना की बात हो रही है और कार्यक्रम भी सिद्धार्थ और मोना ही कर रहे हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत पदक तालिका में 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक के साथ कुल 25 पदक लेकर फिलहाल 14वें स्थान पर है। पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो F46 में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले अजीत सिंह यादव ने आज आकाशवाणी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने अपने संघर्ष और कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए संयम और लगातार कोशिश जरूरी है और इच्छा शक्ति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण खिलाड़ी की ताकत होती है। ये मेडल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में या उनके वर्ल्ड कप में या अपनी टीम का हिस्सा बने, अपने देश का प्रतिनिधित्व करें, और शायद मैं उनमें से एक हूँ। पैरालंपिक जैसे एक बड़े इवेंट में सिल्वर मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया। और इसका हमारे कोचेज, हमारा सपोर्ट स्टाफ, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कॉलेज के सीनियर्स, जूनियर्स और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहे जिनका इसमें योगदान है, गवर्नमेंट का, इन सब लोगों का मैं इसमें थैंक यू कहना चाहता हूं। जी हां, अजीत सिंह यादव ने सबका धन्यवाद आकाशवाणी के माध्यम से किया। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम भी है, बहुत सारे लोगों को, देश के युवाओं को खेल के प्रति प्रेरणा देता है। बहुत से लोगों को इंतजार होता है कि अब हमें खेल की जो खबरें हैं, वो उसका पूरा जो बंच है या वो गुच्छा है, वो हमारे पास रात में 8:30 बजे आने वाला है। निश्चित तौर पर, और न सिर्फ शहरों में, दूर दराज से अक्सर हम देखते हैं जब इसमें दर्शक श्रोताओं की हम फोन लेते थे किसी कार्यक्रम में, तो कहां से फोन आते हैं। तो वाकई में खेलों से जोड़ने का जो सेतु का काम कर रहा है स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल। अभी हमने हरविंदर सिंह की बात की। पेरिस पैरालंपिक्स में कल रात भारत ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और ऐसा करने वाले हरविंदर सिंह पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। हरविंदर ने पोलैंड के लुकास सीजेक को हराकर पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन इवेंट में सफलता हासिल की और देश को स्वर्ण दिलाया। और अब से कुछ देर बाद वो कांस्य पदक के लिए भी मुकाबला करने वाले हैं। और ऐसा करने वाले एक ही पैरालंपिक में हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद अगर वो मेडल जीतते हैं तो 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। जी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जज्बा और जीवट और जुझारूपन। हरविंदर, आपको याद होगा कि तो पिछली बार भी उन्होंने पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था और पहले तीरंदाज बने थे वो भारत को पैरा तीरंदाजी में पदक दिलाने वाले। और यहां उनसे उम्मीद यही की जा रही थी कि वो पदक का रंग बेहतर करेंगे और वो उन्होंने करके भी दिखाया। जिस तरह से उन्होंने, हालांकि बहुत देर रात उनका मुकाबला था, तो बहुत से जब लोग सुबह सोकर उठे तो उन्हें खुशखबरी मिली। बिल्कुल, उन्हें खुशखबरी मिली और पूरा सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो चुका था वो एक्शन। जी,
तो आइए एक नजर डालते हैं हरविंदर के प्रोफाइल पर। हरविंदर का जन्म हरियाणा के अजीतनगर गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। मात्र 1 साल की ही छोटी आयु में इन्हें डेंगू हो गया और दवाओं के साइड इफेक्ट से इनके पैरों की गतिशीलता चली गई और अचानक ही उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। नन्हे हरविंदर ने जीवन में आए इस तूफान का मजबूती से सामना किया। 2012 लंदन पैरालंपिक्स देखने के बाद उनके मन में खेलों के प्रति रुझान बढ़ा और उन्होंने 2017 में पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7वां स्थान हासिल कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इनकी प्रमुख सफलता 2018 में एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक के रूप में आई। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता और इस बार पेरिस में इन्होंने अपने मेडल का रंग बदलकर गोल्ड जीता और पैरालंपिक्स के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। आपको ये जानकर हैरानी होगी और हमें बताते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि हरविंदर ने पढ़ाई में भी उतनी ही उत्कृष्टता दिखाई है और वो पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD कर रहे हैं। हरविंदर की जिंदगी का सफर मेहनत, त्याग और समर्पण की कहानी है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है, भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है। हो उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की हरविंदर ने हम सभी को प्रेरणा दी है, हमेशा हमें याद रहेगा। पेरिस पैरालंपिक्स में पुरुषों के क्लब थ्रो F51 श्रेणी में धर्मवीर ने अपने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने नए एशियाई रिकॉर्ड 34.92 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक हासिल किया। F51 वो श्रेणी होती है जिसमें खिलाड़ी के पैरों में अंतर होता है या उनकी मसल्स कमजोर होती है। ये पैरालंपिक्स के इतिहास में पहली बार है जब भारत ने क्लब थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। आइए एक नजर डालते हैं धर्मवीर के प्रोफाइल पर। धर्मवीर का जन्म 18 जनवरी 1989 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके जीवन को बदल दिया। अपने गांव में एक नहर की गहराई का वो अंदाजा नहीं लगा सके और जब वो उसमें कूदे तो एक चट्टान से टकरा जाने के कारण उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालिटिक हो गया। उन्होंने 2014 में इस सदमे से उबरकर पैरा स्पोर्ट्स में जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करने का फैसला लिया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। इसके बाद धर्मवीर ने अपनी ट्रेनिंग के 2 साल के अंदर ही 2016 के रियो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तब से धर्मवीर ने अपनी कामयाबी का परचम पूरी दुनिया में लहराया। 2018 और 2022 में एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक, 2024 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक और फिर पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। धर्मवीर की कहानी उनके संघर्ष, जज्बे, उनकी हिम्मत और उनकी कामयाबी की गाथा है। देश को धर्मवीर। जी हाँ मुना, जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं इनकी कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। इतनी बाधाओं के बाद भी वो जो जज्बा दिखाते हैं, जिस तरह से वो देश के लिए मेडल्स जीतते हैं, वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। निश्चित तौर पर जीवन की त्रासदियों को जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रेरणा बनाया है और खेल के मैदान पर परचम लहराया है, वाकई में सलाम है उनके जज्बे को। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मोना, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।